पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जोहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। 6 to 8 PM मैं हॉस्पिटल में होती हूँ कंसल्टेशन के लिए। आपको आज बताऊँ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है। रिस्क से आपको अंदाज़ा होता होगा कि ये जो बात है ये थोड़े ख़तरे वाली हो रही है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो होती है जिसमें माँ को की सेहत को ख़तरा हो या फिर बच्चे को ख़तरा हो या फिर दोनों को ख़तरा है कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन से लेकर बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस तक आ जाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं, लेटर ऑन बात करते हैं। अब किन ख़वातीन की प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है? 4 चीज़ें, या तो उनको पहले से कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो दिल की पेशेंट हैं, ठीक है, या कोई दवाई लेती हैं रेगुलर, कोई ड्रग अब्यूज़ है, स्मोकिंग करते हैं, लाइक उनको पहले से कोई इशू चल रहा है और वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, या फिर ये है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, ठीक, या फिर ये है कि वो डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम्स डेवलप कर चुकी हैं पोस्टमार्टम पीरियड में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के वजूहात मेजर वो 4 हो सकती हैं। एक तो एज है कि आप एक्सट्रीम्स ऑफ एज पर प्रेग्नेंट हो रहे हैं, 35 ईयर से ऊपर हैं, 17 ईयर से नीचे हैं, तब आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, सेडेंट्री है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो सकती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, वो सब उसकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। या फिर यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो है वो कुछ शिकायत डेवलप हो गई हैं या बीमारियां बन गई हैं, तो उनकी वजह से हाई रिस्क हो सकती है प्रेगनेंसी। एज का ये है कि एज अगर आप 35 ईयर से ऊपर प्रेगनेंसी करते हैं तो आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ हो जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 17 ईयर से नीचे हैं तो आप, एक तो ये है कि डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है, यंग गर्ल्स होती हैं और उनको हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है वो भी इन बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। और ऐसे लोग जो बहुत यंग एज में प्रेग्नेंट हो जाते हैं वो अच्छा एंटीनेटल केयर भी रिसीव नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि बचपना होता है ना, तो प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप वगैरह का भी नहीं होता हिसाब किताब। लाइफ़स्टाइल में ये है कि अगर आपका सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, तो एक तो आप में खून की कमी हो जाएगी, मोटापे की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, ठीक है, और सेडेंट्री रहने की वजह से आपको शुगर और ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, डिफ़िकल्ट डिलीवरी हो जाती है इसके साथ, ठीक है। आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, आप अच्छे एज ग्रुप में भी प्रेग्नेंट हुए हैं, आपका लाइफ़स्टाइल भी अच्छा है, लेकिन आपको साथ में वैसे भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपको शुगर है, आप बचपन से हार्ट पेशेंट हैं या आपको अभी अभी हार्ट की डिजीज़ डायग्नोज हो गई है, आपको हेपेटाइटिस बी या सी है, आपको कनेक्टिव टिश्यू कोई डिसऑर्डर है, आपकी किडनीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको रिसेंटली कोविड हुआ है, आप डेंगू से रिकवर हुए हैं अभी और साथ ही आप प्रेग्नेंट हो गए, ये सब चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कर देती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके हमल के दौरान प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो ये है कि आपकी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकती है। आप में प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं, लाइक प्रेगनेंसी आपके अंदर ब्लड प्रेशर कर सकती है, प्रेगनेंसी आप इंड्यूस्ड आपके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, आपकी प्रीटर्म जो है आपको पेन्स आ सकती हैं इन्फेक्शन की वजह से, और आपको आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है, आपकी ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है, ठीक है। और इसके साथ ये है कि आपकी खून की कमी चल रही है साथ, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है उसमें, तो ये सब प्रॉब्लम्स जब अराइज हो जाती हैं तो हम इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो खुद से प्रेग्नेंट नहीं होते, यानी स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी नहीं होती, उन्होंने कोई हेल्प ली हुई है, जैसे लोग आजकल अंडे बनाने वाली दवाइयाँ लेते हैं, लाइक ओवुलेशन इंडक्शन हो गई, IUI हो गया, IVF से बच्चा होने वाला हुआ है, तो ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो हैं वो करती क्या हैं?
अब ये माँ और बच्चे दोनों में सिम्टम्स कर सकती हैं। माँ को हेडेक रह सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ज़्यादा नौजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। माँ को सांस ज़्यादा चढ़ सकता है, ठीक है। माँ बिल्कुल पेल हो गई है, पेलर हो गया है, उससे आपको वरीसम होना चाहिए। वो एनीमिया की एक साइन होती है कि माँ के अंदर खून की कमी है, ठीक है। उसके साथ माँ को शुगर हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पोलीफेजिया, लाइक बहुत भूख लग रही है, बहुत यूरिन आ रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में आपकी इम्यूनिटी कम हो गई होती है, ठीक है। टांगों में अगर दर्द रहना शुरू हो जाए, एक्सेसिव टांगों में स्वेलिंग हो गई है, पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, ये सब वरीसम है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स हैं। आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। बच्चे में क्या हो सकता है, सबसे पहले यह है कि आपका मिसकैरेज हो सकता है अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कुछ है, ठीक है। फिर यह है कि बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चे का पेट में फौत हो जाना हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बच्चे के पानी का बह जाना वक्त से पहले, वो है इम्पॉर्टेंट उसमें, ठीक है। ट्विन प्रेगनेंसीज़ हैं तो उनके साथ आपका और बहुत सारे इश्यूज चले जाते हैं, तो उसमें भी आप अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाइए। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के? इसमें माँ की सेहत को जनरलाइज हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, जैसे वो फटीग रहती है और उसकी मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, रूटीन के काम नहीं कर पाती, हाई ब्लड प्रेशर से फिट्स आ सकते हैं। माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ख़तरा होता है, इसलिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ज़्यादा फ्रीक्वेंट जाना चाहिए। आपके अल्ट्रासाउंड भी फ्रीक्वेंट होंगे, आपकी लैब की टेस्टिंग्स भी ज़्यादा होंगी, आपके ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा मॉनिटर किया जाएगा और डॉक्टर आपको बार बार बुला सकता है। आपको अपने बच्चे के मूवमेंट पे ध्यान रखना पड़ सकता है, बच्चे का डॉपलर अल्ट्रासाउंड बार बार कराना पड़ सकता है या अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है, ठीक है। आपको खुद भी विजिलेंट रहना पड़ता है, आपका डॉक्टर भी काफ़ी विजिलेंट हो जाएगा। तो आपको अगर फ्रीक्वेंट विजिटिंग का कहा जाएगा तो ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, ठीक है, ताकि आपके जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं वो जल्दी पिक हो सके, ठीक है। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट हाई रिस्क प्रेगनेंसी। होपफुली आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।